नंबर का जीएसटी कलेक्शन ये थोड़ा ख़राब रहा, नंबर 3% घटकर आया मंथ ऑन मंथ 1.77 लाख करोड़ पर। तो खैर एनीवे कुछ और स्टॉक्स देखते हैं जहाँ पर अच्छे मूव्स थे। वीरू ने जाते जाते लॉरस लैब्स स्पॉट किया, अच्छा मूव रहा यहाँ पर। एक टुवर्ड्स द एंड एक बार यूनियन बैंक देखते हैं, क्योंकि मैं देख रहा था पीएसयू बैंकों में कोई स्पेसिफिक मूव नहीं, लेकिन यूनियन बैंक में अच्छा मूव आया। एक और स्टॉक जहाँ अच्छे मूव्स हैं वो है आईआरबी इंफ्रा। आईआरबी इंफ्रा आज सुबह कॉल थी किसी की, मुझे याद नहीं आ रहा किसकी थी, लेकिन आईआरबी इंफ्रा पर आज एक सुबह सुबह कॉल दिया गया था और अच्छा मूव आया आईआरबी इंफ्रा पर। यहाँ पर भी इस समय आपको अच्छे मूव्स आते हुए दिखाई देंगे। इस पर एक व्यू लिया जाए, सोनी जी आईआरबी इंफ्रा रीसेंट एंट्रेंट एफएनओ में, हालांकि काफ़ी वोलेटाइल है, 60 रुपये का स्टॉक। कोई व्यूज़ पर? अनुज जी, यहाँ पे वे आज जिस तरीके से फ्रेश लॉन्ग्स ऐड हुए हैं, स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट भी आया है। मुझे लगता है यहाँ पे कंटिन्यू करना चाहिए, वॉल्यूम्स बहुत स्ट्रांग है। पोजिशनली टुवर्ड 62 का एक इमीडिएट हर्डल है। 62 के ऊपर मुझे लगता है कि टुवर्ड 65 और 68 के रेंज को टेस्ट कर सकता है। लॉन्ग्स होल्ड करना चाहिए यहाँ पे 7 के स्टॉप लॉस के साथ। करंट लेवल से आप बाई कर सकते हैं। ऑलरेडी कोई लेके रखें तो 57 पे स्टॉप लॉस ट्रेल कर दीजिए। पोजिशनल टारगेट 65 के लिए यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। एक बार अपना फैमिली ग्रुप चेक करिए। शिल्पा जी ने कहीं मैसेज तो नहीं भेजा आपको कि ये सुबह मेरी ही कॉल थी? वो सुबह सुबह कॉल शिल्पा जी की थी एक्चुअली आईआरबी इंफ्रा पर। वीरू 60 रुपये का टारगेट था उनका, और 60 और 62 के, और 60 रुपये इसका रेट, तो पहला टारगेट हिट हुआ है यहाँ पर जाते थे। मुझे याद था कि सुबह कॉल थी, लेकिन ये एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा था। कोइंसिडेंस देखिए, सवाल मैंने फिर सोनी जी से ही पूछा है इसके ऊपर। शिल्पा जी और ये सोनी जी के नाम में हमेशा कन्फ्यूजन भी होता है, और उनकी कॉल्स में अगर आप देखें बहुत एक समानता भी होती है। आपने गौर किया मनोज, आज शिल्पा जी की 2 कॉल्स थी, आईआरबी और एक आपका ये एसजे विन, है ना। दोनों ने बहुत अच्छा किया। ये आईआरसीटीसी का कोई मुरीद है कि नहीं इस कार्यक्रम में? जरा ये भी पूछ लेता हूँ। आईआरसीटी आज 4.25% ऊपर था। ये इस पर कोई टेक आपका चंदन, या फिर अवॉइड ही करें इसको? लोअर ट्रेजेक्ट्रीज में अभी भी है। देखिए, कहीं ना कहीं आईआरसीटीसी में बॉटम अप्रोच बन रहा है, और इनफैक्ट ऐसा मानना है कि अब जो आगे थीम रहेगी वो कहीं ना कहीं बजट पे रहेगी, और सिलेक्टिव रेलवे काउंटर में रिकवरी देखने को मिली है। इनफैक्ट जो कल का जो प्राइस बिहेवियर था वो काफी इंटरेस्टिंग था, और टेक्निकली देखें तो एक बुलिश एनगल्फिंग प्राइस पैटर्न बना है, और ये प्राइस पैटर्न लगभग 30-32 वीक के लोअर टॉप लोअर बॉटम के बाद बना है। तो कहीं ना कहीं वीकली चार्ट में बुलिश डाइवर्जेंस मिलेंगे। तो हर तथ्य से मिला के मेरा मानना है कि थोड़े से शॉर्ट कवरिंग के ट्रिगर बनेंगे, उसको यहाँ पे प्ले करना चाहिए। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी काउंटर में फेवरेबल है, क्योंकि ऊपर में लगभग 1140 से अब ये स्टॉक 770 के आसपास करेक्ट हो चुका है। तो बाउंस के लिए हम प्ले कर सकते हैं। सपोर्ट रहेगा आपका लगभग 772, अपसाइड में टारगेट बनेंगे 820 के आसपास। अनुज, एक चीज़ देखिए आपने, 2 स्टॉक्स को देखिए। मैं लुक एट एस्ट्रल, मतलब इन दोनों स्टॉक्स का दुख कम ही नहीं हो रहा है। ये एस्ट्रल 1651, और मेरे ख्याल से अगर मैं कंपेयर करूं जुलाई 2024 से, 2400 रुपये का ये स्टॉक ऑलमोस्ट 1651 पे। लुक एट पिडिलाइट, आई मीन मतलब आप सोचती है, हम अक्सर मशरूफ़ रहते हैं एशियन पेंट्स की बात करने के लिए, बट जितना सिवियर डैमेज इस बार रियल स्टेट एंसिलरी में हुआ है, लीविंग आई थिंक पॉलीकैब अपार्ट, वाकई आई मीन समझ से परे है अनुज, थोड़ा सा समझ से परे है, समझ से परे। बिल्कुल सही बात कही आपने, समझ से परे, क्योंकि रियल एस्टेट इतना अच्छा कर रहा है। एस्ट्रल का तो आई थिंक हम 52 वीक लो पर होंगे, मेरे ख्याल से उसके आसपास ही होंगे। मतलब एक बस का 52 वीक हाई और लो की प्लेट देख लेते हैं, और इनफैक्ट दोनों का एक बार ना 1 साल का चार्ट ले आइए जरा। 1 साल के चार्ट में थोड़ा सा और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, एस्ट्रल का भी, पिडिलाइट का भी। अच्छा, पिडिलाइट आपको याद होगा, हाँ, ये एस्ट्रल ऑलमोस्ट मोर और लेस, हाँ, 52 वीक लो ही है। कल भी लगाया था इसने 52 वीक लो। पिडिलाइट की जहाँ तक बात है ना, पिडिलाइट का स्लाइटली लॉन्ग टर्म चार्ट देखते हैं। पिडिलाइट के केस में आपको याद होगा वीरू, जब एशियन पेंट्स में करेक्शन आ रही थी तब पिडिलाइट ने आउट परफॉर्म किया था। अभी 12 महीने के चार्ट में ये आउट परफॉर्म कर रहा है 6%, लेकिन रीसेंट गिरावट जो है वो समझ से परे है, क्योंकि ये एशियन पेंट्स की गिरावट समझ में आती है कि वो उनकी कॉम्पिटिशन इतना बढ़ गया। पिडिलाइट के केस में तो मोनोपोली है, तो इसके लिए नियर मोनोपोली है। तो इस केस में मुझे थोड़ा सा सरप्राइज़ है जिस तरीके से ये स्टॉक गिरा है। तो जैम, और वाकई आई मीन एक होता है ना, आई मीन ठीक है 10 डे तक, 20 डे तक, 200 डे तक, बट ये फॉल अब ओवर एक्सीड कर रहा है। और मेरे ख्याल से अगर मैं पैमाइश करूँ ना, तो जो लास्ट 3-4 फॉल्स थे पिडिलाइट के, ये उससे ज़्यादा एग्रेसिव है। और जहाँ तक एस्ट्रल का सवाल है, एस्ट्रल को अगर मैं कुछ देर के लिए वीकली चार्ट्स पे मेरा
ये वीकली पे कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बट मेरे ख्याल से ये अगर आप देखिए ना 2022 का जो की गिरावट थी उसको भी कहीं हद तक ओवर एक्सीड कर चुका है। बट अगर क्लोजिंग में कोई ट्रेड बेहद शानदार रहा तो वो है लॉरस लैब। जरा स्क्रीन पे लेके आइएगा। और मैं अभी कुछ देर पहले जो ओआईस को शॉर्ट कर रहा था कल के लिए, इंटरडे ओआईस को टिक बाय टिक चार्ट लेके आइए, अभी पिक किया था कुछ देर पहले 613 के आसपास, ना 61680। क्या खूबसूरत क्लोज की तरफ ये बढ़ता हुआ। मेरे ख्याल से फार्मा में सबसे बड़ी लीड जिससे स्टॉक ने ली है वो ये है। बाकी दवा में और दारू में यूएसएल यूबीएल दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग। उसके बाद ऑटो में मारुति का सेशन बहुत अच्छा रहा आज। बाकी पीएसयूज में एसजेवीएन, आईआरबी इंफ्रा, और एक स्टॉक और है, मतलब एक कैटेगरी ऑफ स्टॉक्स और दैट बीएफसी, कैम्स, एंजल वन, सब में बहुत स्ट्रॉन्ग मूव हुआ, बहुत स्ट्रॉन्ग क्लोज की तरफ। अनुज, ओवर टू यू। बिल्कुल वीरू, और मार्केट क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं। उससे पहले मैं एक तो और स्टॉक्स पर एक व्यू लेना चाह रहा था। क्रॉम्पटन लेकर आइए एक बार जरा। क्रॉम्पटन में एक ब्रेकडाउन दिख रहा है अब, और वो पूरी की पूरी रैली का ब्रेकडाउन है इनफैक्ट। ये गाबा सर एक बार क्रॉम्पटन का चार्ट देखिए आप। क्रॉम्पटन कंज्यूमर 375 पर काफ़ी वीक हुआ ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों में। बिल्कुल 9 दिन के कंसोलिडेशन के बाद वो लग रहा था कंसोलिडेशन, लेकिन वो ब्रेकडाउन हो गया वहां पर। आज टूटा है, 390 तोड़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट था। अब ट्रेड कर रहा है 375। जैसे ट्रेड कर रहा है उसके हिसाब से लगता है वो जो पूरा पैटर्न देखें तो 350 पॉसिबल है क्रॉम्पटन पे। सिर्फ एक डीप स्टॉप लगाना चाहिए, जरूरी है। क्वांटिटी कम कर सकते हैं लेकिन स्टॉप डीप होना चाहिए 385 390 का, और शॉर्ट कर देना चाहिए क्रॉम्पटन। पैसा बिल्कुल 385 390 का स्टॉप लगा के शॉर्ट कर दीजिए। 350 तक के टारगेट्स ओपन हुए यहाँ पर क्रॉम्पटन में। निफ्टी मीनवाइल ऑलमोस्ट, एक बार इंटरडे दिखाइए जरा निफ्टी का, क्योंकि मैं वॉल पर जाऊँ, वॉल पर इंटरडे नहीं दिखेगा। उससे पहले एक बार देखिए जरा, ऑलमोस्ट निफ्टी ने कोशिश की डे हाई पर जाने की। डे हाई था करीब 23,822 का, लेकिन टुवर्ड्स द एंड वापस कोशिश की उसको रिक्लेम करने की। चलिए अब वॉल पर चलते हैं और देखते हैं आज की मार्केट क्लोजिंग। निफ्टी 117 पॉइंट ऊपर, यानी कि आधा %। निफ्टी बैंक करीब आधा % ऊपर, और उसके अलावा निफ्टी आईटी यहाँ पर करीब 0.1% का मूव रहा। अब मिड कैप इंडेक्स करीब 0.4% ऊपर था, और स्मॉल कैप इंडेक्स आएगा आपकी स्क्रीन पर, वहाँ पर भी आज अच्छी तेज़ी देखने को मिली, और उसकी वजह से एडवांस डिक्लाइन। 1800 बढ़ने वाले शेयर, 600 गिरने वाले शेयर, मतलब 3:1 का एडवांस डिक्लाइन आपको देखने को मिला। चलिए अब जरा एक बार सेक्टोरल हीट मैप देखते हैं, सेक्टोरल ट्रेंड्स कहाँ रहे, कैसे रहे। उसमें सबसे ऊपर जो सेक्टर्स रहे उसमें फाइनेंशियल्स, कैपिटल गुड्स, ऑटोज़। कैपिटल गुड्स और ऑटोज़ में अच्छे मूव्स थे। निफ्टी बैंक में अच्छे मूव्स थे। एफएमसीजी आधा % ऊपर, फाइनेंशियल्स आधा % ऊपर। इंडेक्स जो नीचे था एक ही था एक्चुअली, रियल एस्टेट, वो करीब 1% नीचे था आज के ट्रेड में। चलिए निफ्टी का हीट मैप देखते हैं आज का, और देखते हैं यहाँ पर किस तरीके के मूव्स रहे। तो मारुति और महिंद्रा एंड महिंद्रा टॉप गेनर्स आज निफ्टी में। ऑटो नामों का आज थोड़ा सा बोलबाला था। टाटा मोटर्स उसमें ऐड करिए, उसके अलावा लार्सन एंड ट्यूब्रो, आयशर मोटर्स, श्रीराम फाइनेंस, बीपीसीएल, अपोलो हॉस्पिटल्स, एशियन पेंट्स, इंडसइंड बैंक। लेकिन सपोर्ट मार्केट को दिया दो बड़े स्टॉक्स ने, रिलायंस ने और एचडीएफसी बैंक ने, इन्होंने सपोर्ट किया। उसके साथ आप जोड़ दीजिए इन्फोसिस और टीसीएस को भी। स्टॉक्स जो नीचे रहे उनमें हिंडाल्को करीब 1.5% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज़ यहाँ पर भी करीब 1.5% की गिरावट थी। अदानी पोर्ट्स में 1% की गिरावट थी। टाटा स्टील, बजाज ऑटो, ट्रेंट, ये कुछ और स्टॉक्स थे जहाँ पर आज आपको हल्की सी वीकनेस दिखाई दी। लेकिन मार्केट क्लोजिंग और एक अच्छे नोट पर कहना होगा, 2024 जितना ख़राब था, एटलीस्ट 2025 का सेकेंड हाफ जितना ख़राब था, उसके मुकाबले 2025 की एटलीस्ट शुरुआत अच्छी हुई। बेरू आज अगर आप देखें अनुज, तो एटलीस्ट इस इंडिसेस जिस तरीके से हरे निशान दिखाई दे रहे हैं, बहुत दिनों बाद एक अच्छी फीलिंग हुई आ रही है। एटलीस्ट 2025 की शुरुआत अच्छी हुई। आज सीएस सौदा नहीं था, आज मॉर्निंग कॉल नहीं था, लेकिन कल ये दोनों कार्यक्रम सुबह आपको फिर बदस्तूर CNBC आवाज़ में मिलेंगे। आपसे अगली मुलाकात होगी कल सुबह मॉर्निंग कॉल में पूरे पैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।